अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने 9th क्लास का न्यू कोर्स कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात क्या है। सिस्टम की डेफिनेशन हमने देखी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर एंड अचीव अ गोल। कि सिस्टम क्या है, सेट है इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का। तमाम ये कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, मिलकर कम्युनिकेशन करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। ठीक है। सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। कि सिस्टम सेट है कंपोनेंट्स का और ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। ठीक है। और जिस इन्वायरमेंट के लिए हमने वो सिस्टम बनाया है, हमने वो सिस्टम रेडी किया है, क्या उस इन्वायरमेंट में वो सिस्टम बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। यही चार जो हमारे पास है, यही चार हमारे सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उस सिस्टम को बनाने में, जिस इन्वायरमेंट के हम वो सिस्टम बना रहे हैं, क्या उस इन्वायरमेंट में वो सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, और वो सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन सही से कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे करें कि सही से कम्युनिकेशन हो रही या नहीं हो रही। ठीक है। तो हमारा आज का जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है पॉइंट, वो ऑब्जेक्टिव है जो मैं डिस्कस करूंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं इसका मकसद क्या है। ठीक है ना। हमें अपने सिस्टम का गोल पता होना चाहिए, हमें अपने सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम, हम किस मकसद के लिए सिस्टम को बना रहे हैं। जैसे हमारे पास एक मसला था कि हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार करना था जो हम इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, बिल्कुल सेफ तरीके के साथ, महफूज तरीके के साथ। तो हमने एक सिस्टम तैयार किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। हमने एक सिस्टम तैयार किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम है कि वो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बिल्कुल महफूज तरीके के साथ। हम सफ़र करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने एक सिस्टम रेडी करना था। कौन सा सिस्टम? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके। ये होता है ऑब्जेक्टिव कि हमें जब भी कोई सिस्टम तैयार करना है, हमें पहले उसका मकसद पता होना चाहिए कि हमें किस मकसद के लिए हम एक सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास होती है, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स है ऑब्जेक्टिव्स की। पहली है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम, अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अब ये ऑब्जेक्टिव्स की जो टाइप्स होती है वो हर सिस्टम के लिहाज से वैरी करती है। ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जैसे कि हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है। डाटा होना डाटा होता है, डाटा के ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद वो डाटा एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। सेम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन सके जिसको हम क्या करें, अपने पास सेव कर सकते हैं और बाद में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने अपने डाटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद डाटा को हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमने उस डाटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना है। फिर हमने उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और बाद में हम उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें एग्जांपल आते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, जो एग्जांपल हमें बुक में भी दी हुई है। कंप्यूटर सिस्टम की हमें एग्जांपल दी हुई है। जैसे हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं और डाटा एंटर करने के बाद हमारा सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करना। यानी कि हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम, जो भी हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, वो सिस्टम दूसरे सिस्टम्स को भी सपोर्ट करे। ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव में इस बात का ध्यान रखना है कि हम भी जो भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि वो दूसरे सिस्टम्स को भी सपोर्ट करे। जैसे इसमें बुक में एग्जांपल आपको दी हुई यहाँ पे मोबाइल कह रहे, आप लैपटॉप कह रहे, कंप्यूटर कह रहे कि उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सिस्टम है। ठीक है। और वो सपोर्ट करे दूसरे सिस्टम्स को, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहा है जो हम उसके ऊपर रन कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और वो आप उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी गेम्स को डाउनलोड करके खेलते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, सारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो हम एक ऐसा सिस्टम हमें बनाना है, जो हम सिस्टम बना रहे हैं हमने देखना है कि वो जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम को भी सपोर्ट करे। ठीक है।
इसके बाद लास्ट है अचीविंग स्पेसिफिक गोल, कि जो जिस भी मकसद के लिए हमने सिस्टम बनाया, अगर वो सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, इट मीन्स कि हमने अपने गोल को अचीव कर लिया हुआ है। जो भी हमारा गोल था, हमने उसको अचीव कर लिया हुआ है। जिससे इसकी भी एग्जांपल दी हुई है एक बुक के अंदर। एग्जांपल है हमारे पास एक थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है, माहौल में टेम्परेचर को बरकरार रखता है, माहौल में वो करंट टेम्परेचर को बरकरार रखता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है बुक में इसकी अचीविंग स्पेसिफिक गोल की। एक गाड़ी है, गाड़ी फ्यूल को यानी कि ईंधन को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, ताकि वो गाड़ी क्या मूव कर सके, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंपोनेंट्स को, इन्वायरमेंट को और कम्युनिकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिस्टम्स के बुनियादी कंसेप्ट में ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले हमें उस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पता हो कि हम बेसिकली हमारा मकसद क्या है जिसका हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी टाइप्स क्या क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम और अचीव स्पेसिफिक गोल।